भगत सिंह को की फांसी के 6 माह बाद एक लेख छपता है। लाहौर से कोई अखबार होता है दे पीपल, उस जमाने में अंग्रेजी अखबार होते थे, हिंदी बिल्कुल नहीं के बराबर थी। सारी जो पढ़ाई होती थी वो भी इंग्लिश मीडियम से होती थी। पूरे देश में शिक्षा का मीडियम इंग्लिश मीडियम था, तो अंग्रेजी में ही अखबार छपते थे, हिंदी वगैरह में नहीं छपते थे। तो अखबार था, अखबार का नाम था द पीपल, लाहौर से प्रकाशित होता था। और उसमें एक लेख छपा भगत सिंह का, उसमें लिखा हुआ था मैं नास्तिक क्यों हूं। हेडिंग दिया उसने लेख, भगत सिंह की फांसी के 6 महीने बाद 27 सितंबर को 1931 को यह लेख छपा कि मैं नास्तिक क्यों हूं। भगत सिंह ने ये बातें जेल में रहते हुए लिखी, फांसी से जस्ट पहले। वो बातें बाद में 6 महीने बाद में प्रकाशित हुई, बाहर आई कि भगत सिंह ने ऐसा ऐसा जेल में लिखा है। तो उसमें भगत सिंह नास्तिक क्यों हुए। भगत सिंह बहुत विचारशील व्यक्ति थे और उन्होंने देखा कि कहते हैं कि ईश्वर संचालन कर रहा है तो फिर शोषण क्यों हो रहा है। ईश्वर किसी आदमी से दूसरे का इतना शोषण क्यों करवाता है, क्यों किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है, क्यों किसी को दुखी किया जा रहा है, क्यों किसी को भूखे मरने को मजबूर किया जा रहा है। ये कैसा ईश्वर। इसका मतलब ईश्वर का यह न्याय नहीं है। जब ईश्वर सब कुछ देख रेख कर रहा है, सब देख रहा है, तो फिर न्याय तो नहीं कर रहा है। इतना अन्याय, इतनी अराजकता तो बेहिसाब अराजकता थी भगत सिंह समय। इतना वर्ग भेद, इतनी ऊंच नीच, ये ईश्वर करता है। ईश्वर जिसको करतार भी कहते हैं, इसका मतलब करने वाला है। और करने वाला अगर कोई है तो भगत सिंह कह रहा है वो फिर ऐसे कैसे कर रहा है। असमानता, गरीबी, इन सब पर बहुत अच्छा विश्लेषण उस लेख में है जो उस अखबार में छपा था। उससे पहले क्या घटना घटती है, बाबा स्वतंत्रता सेनानी बाबा रणधीर सिंह भगत सिंह की जेल में थे। लाहौर की जिस जेल में भगत सिंह बनते उसी में बाबा रणधीर सिंह थे। उनको जब ये समाचार मिला कि भगत सिंह ईश्वर में भरोसा नहीं कर रहा है, ईश्वर में यकीन नहीं कर रहा है, तो उनको बड़ा दुख हुआ। उनको बहुत ठेस पहुंची कि भगत सिंह ऐसा कैसा हो गया। उन्हें बड़ा गुमान था भगत सिंह पर कि इस देश में ऐसा युवा पैदा हुआ है जिसमें इतनी क्रांति की ज्वाला धधक रही है। परंतु वो आदमी अगर ईश्वर में यकीन नहीं करता है, ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, तो उनको बड़ी तकलीफ हुई, पीड़ा हुई। जैसे तैसे बड़ी जेल थी, वो सफल हो गए भगत सिंह की कालकोठरी तक पहुंचने में। और जाकर के उन्होंने भगत सिंह को कहा कि तू ईश्वर में यकीन नहीं करता है, मैंने सुना है तू इसलिए नहीं कर रहा है कि तुझे प्रसिद्धि बहुत ज्यादा मिल गई इस छोटी उम्र में। इतनी छोटी उम्र में तू इतना अधिक प्रसिद्ध हो गया, उसका अहंकार है तुझे, इसलिए तू ईश्वर में भी यकीन नहीं कर रहा है, ईश्वर में भी भरोसा नहीं कर रहा है। बस यही बात थी जिसकी वजह से भगत सिंह ने इतना कुछ लिखा। बाबा रणधीर सिंह के कहने पर, इस बात पर, इस सवाल पर उन्होंने सब कुछ बैठ करके लिखा और उसका शीर्षक है मैं नास्तिक क्यों हूं। तो उन्होंने लिखा, उनका जवाब लिखा रणधीर सिंह का कि मैं प्रसिद्ध तो अब हुआ हूं, मैं नास्तिक उससे पहले भी था। उस समय तो मैं कोई प्रसिद्ध नहीं था। जब मैं प्रसिद्ध ही नहीं था तो मुझे कौन सा अहंकार होता जो मैं ईश्वर में यकीन नहीं करता। मैं ईश्वर का कोई प्रतिद्वंदी नहीं हूं। मैंने अपने आप को ईश्वर का कोई अवतार घोषित नहीं किया, इसलिए मैं प्रतिद्वंदी हूं। अहंकारवश मैं इस प्रकार की घोषणा कर रहा हूं कि मैं नास्तिक हूं, मैं ईश्वर में यकीन नहीं करता। तो मैं कोई ईश्वर का प्रतिद्वंदी नहीं हूं, मैं खुद अपने आप को अवतार घोषित नहीं करता हूं।
परंतु मैंने जो कुछ देखा, मैंने समझा, मैंने इस लड़ाई में, इस संघर्ष में मेरे साथ बहुत लोग आए, उन सबके बीच चर्चा होती थी। भगत सिंह कहते हैं कि बचपन से मेरा परिवार आर्य समाजी था, तो मुझे प्रार्थना के लिए कहा था। जिस हॉस्टल में मेरा, वहां नियमित रूप से हमें प्रार्थना, मंत्र, सारे कर्मकांड करने पड़ते थे। बाद में आंदोलन के समय भी, काकोरी कांड के बाद हम जो लोग थे सबने प्रार्थना की लंबी ईश्वर से, बहुत कुछ हमने किया, पूजा पाठ भी किए। फिर धीरे धीरे लोगों से मेरी वार्तालाप होती रही, क्रांतिकारियों से। तो कुछ लोग ने कहते कि नहीं, ईश्वर को तो अस्वीकार तो नहीं किया जा सकता, मानते भी नहीं रहते, फिर भी कहते थे कि थोड़ी बहुत पूजा कर लेनी चाहिए। यूं इस प्रकार का मिला जुला सा। आखिर भगत सिंह ने घोषणा कर दी कि मैं ईश्वर में यकीन नहीं करता, मैं नास्तिक हूं। और उसके बाद बहुत तरह के वाद विवाद हुए, तर्क हुए क्रांतिकारी साथियों में, पर भगत सिंह अपने ऊपर अडिग रहा कि धर्म के नाम पर जो अंधविश्वास है, पाखंड है, वो धर्म नहीं है या तो, और वो धर्म है, और उसी धर्म की पूजा पाठ करना, उसकी आराधना करना, उसके मंत्र पढ़ना मुझे स्वीकार नहीं। मैं ऐसे ईश्वर वाले धर्म में विश्वास नहीं करता। तो इस वजह से उन्होंने ऐसा लिखा। अब बात आगे अपन करेंगे। जब भगत सिंह को फांसी हुई, कहते हैं कि जब भगत सिंह को फांसी हुई तो महात्मा गांधी जी वायसराय से समझौता कर रहे थे। पूरे देश को आशा थी, हिंदुस्तान के लोगों को एक आशा जगी कि जरूर भगत सिंह को बचा लिया जाएगा। परंतु समझौता कुछ और हुआ। समझौता यह हुआ कि जो अहिंसात्मक कैदी हैं उनको रिहा कर दिया जाए, और उस मापदंड में भगत सिंह आते नहीं थे, इसलिए भगत सिंह की फांसी उस समझौते से नहीं टल सकी। यह है गांधी जी, अहिंसा के पुजारी, अहिंसा से देश को आजाद करा रहे थे। गांधी जी की अहिंसा थोथी अहिंसा है। गांधी जी ने दूसरे विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड और फ्रांस पर जब हिटलर ने हमला किया, तो इंग्लैंड और फ्रांस को सलाह दी, लिख करके दिया कि आप लोग लड़ाई मत करो। हिटलर हमला कर रहा है तो उसको स्वीकार कर लो, हिटलर के लिए जगह छोड़ दो। वो यहां कहीं जगह लेना चाहता है तो वहां रहने दो, हिटलर के सैनिकों को जगह दे दो, गांव खाली कर दो, और जहां जो रहना चाहता है उसको रहने दो, और लड़ाई मत करो, हिंसा मत करो। ये उनको मैसेज दिया। वो लोग हंसे कि देखो बेहूदी बात कर रहा है। हिटलर जो इस कदर हिंसक है, उसके सामने और उसको मौका दे। और वही गांधी, देश जब आजाद हुआ, भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद में जो विभाजन के दंगे हुए, उसमें भारतीय सेना की पीठ तपतपाते हैं। कोई फोन आ गया था। वही गांधी जब भारत पाकिस्तान विभाजन के समय भारत पाकिस्तान के बीच में जंग चल रही थी, तो भारतीय सेना को आशीर्वाद दे रहे थे। भारत के जो युद्ध विमान विस्फोटक पदार्थ लेकर के ऊपर चढ़ रहे थे आकाश में, गांधी प्रसन्न हो रहे थे, खुश हो रहे थे। उनसे क्या होना था? लड़ाई नहीं थी वो। इसका मतलब गांधी की अहिंसा सिर्फ राजनीतिक थी, थोती थी, और उस अहिंसा के नाम पे उन्होंने भगत सिंह, सौदा वहां होना चाहिए था भगत सिंह बचे, पर सौदा उल्टा हुआ। ओशो ने कहा कि जिस दिन भगत सिंह को फांसी हुई, उस दिन इस हिंदुस्तान की जवानी को फांसी लग गई, इस देश की जवानी। क्यों? बूढ़े आदमी का सब काम चला, बूढ़ा आदमी हावी हो गया देश पर, और जवान लटक गया।
इन बूढ़े लोगों के प्रभाव में क्या हुआ, भगत सिंह फांसी पर लटक गए और पूरे हिंदुस्तान में उसके विरोध में कहीं एक पत्थर नहीं फेंका गया। कैसी बुजदिली पैदा हुई इस देश में। एक जवान, 23 साल का जवान हंसते हंसते फांसी पर लटक रहा है और देश में कहीं उसके विरोध में कुछ कोई आवाज नहीं, कहीं कोई चू नहीं। इसका कारण इस देश के युवाओं को तवज्जो नहीं दिया। इस देश की मानसिकता सदैव बूढ़ी रही है। आज भी कहते हैं बूढ़े लोगों का कहना मानो। ये जो बूढ़े लोगों का जो प्रभाव है, पुरातन पंथ है, अतीतवादी विचारधारा है, यही इस देश को बूढ़ा करता जा रहा है। होना चाहिए नए का कुछ स्वागत, परंतु यहां बूढ़े को पकड़े हुए हैं, अतीत को पकड़े हुए हैं। प्राचीन जो कुछ भी बीत चुका है, जो तीतीबाह हो गया है, जो आउट ऑफ डेट हो गया है, उसको पकड़े बैठे हैं कि वो संस्कृति है, वो ये है, वो है, उसका गुणगान हो रहा है और उसी की वजह से ये देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो एक बात मैं जो जरूर कहना चाहूंगा आज के दिन, कि भगत सिंह को जब फांसी हुई, ये वैज्ञानिक तथ्य है कि भगत सिंह का तौल होता था जेल में। पहले दिन जो तौल हुआ फांसी के पहले दिन, और फांसी के दिन, फांसी के समय से जस्ट पहले जो वजन हुआ, उसमें 1.5 पौंड वजन बढ़ गया भगत सिंह का। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है कि आदमी फांसी के वक्त इसका वजन बढ़ा है, इसका मतलब वो आदमी दुखी नहीं है। जब आदमी आनंदित होता है तब फैलता है, तब वो बढ़ता है, तब उसमें वृद्धि होती है। आदमी दुखी है, उसको चाहे कुछ भी खिलाओ पिलाओ, वो सिकुड़ता जाएगा। आदमी क्रोधी है, दुखी है, चिंतित है, तो वो सिकुड़ेगा, वो फैल नहीं सकता। परंतु आदमी अगर आनंदित है तो वो फैलेगा। इसलिए माना जाता है कि भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर चढ़े। वो बहुत आनंदित थे उस दिन, बहुत ज्यादा आनंदित थे। एक दिन पहले की बजाय उनका वजन बढ़ा है, तो वो उस दिन एकदम से फूले, विस्तृत हुए, संकीर्ण नहीं हुए, संकुचित नहीं हुए, सिकुड़े नहीं। इससे तय हो गया कि भगत सिंह बेहद आनंदित थे फांसी के फंदे पर जाते हुए। उन्होंने तो अपनी मां को समाचार किया था कि मां को मत बुलाना यहां पर, वो कहीं रो नहीं दे। देश क्या देखेगा कि भगत सिंह की मां रो पड़ी, तो मेरी अर्थी के पास मेरी मां को मत बुलाना, उन्होंने कहा ये, क्योंकि वो चाहते थे कि ये लड़ाई आनंद से जीती जाएगी। दुखी आदमी इस देश को जीता नहीं सकते, इस आजादी के संघर्ष को नहीं जीता सकते। उन्होंने कहा था, एक और वाक्य उनका बहुत शानदार है, कि समझौतों और वार्ताओं से मिली हुई आजादी मुर्दा होती है। समझौतों और वार्ताओं से जो आजादी मिलती है, जो सहूलियत मिलती है, वो मुर्दा होती है। आजादी कोई समझौतों से मिलती है? आजादी जंग से जीती जाती है, लड़ाई से जीती जाती है, संघर्ष से जीती जाती है। आजादी छीनी जाती है, मिलती नहीं है। और जो आजादी छीनी जाती है उसकी कीमत होती है। हमारा देश भगत सिंह के जाने के बाद आजादी छीनने में समर्थ नहीं रहा। अगर आजादी छीनी जाती तो इस देश में ताकत अलग तरह की होती, परंतु आजादी मिली, बहुत सारे कारणों से मिली। पूरी दुनिया के, अफ्रीका के, एशिया के बहुत सारे देश उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में आजाद कर दिए गए थे, और उसी वे में, उसी क्रम में हमें आजादी मिली। और मिली तो फिर क्या हुआ? फिर वो काले अंग्रेज इस देश पर हावी हो गए। आजादी में सिर्फ गोरे और काले का फर्क पड़ा। अगर आजादी लड़कर जीती जाती तो इस देश में ताकत और बढ़ जाती।
और फिर आजादी की रक्षा भी। आज वापस देश गुलाम होने की स्थिति में है। उस समय अंग्रेज पूंजीपति की गुलामी थी, उस समय ईस्ट इंडिया की कंपनी की गुलामी थी। आज वेस्ट इंडिया कंपनी के, वेस्ट इंडिया है ना गुजरात के, अडानी और अंबानी बाबा गुलाम कर रहे हैं इस देश को। ये कंपनियां हावी हो रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी कोलकाता से धीरे धीरे प्लासी का युद्ध जीता, धीरे धीरे बहादुर शाह जफर और मुगल साम्राज्य पर शिकंजा कसा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इधर दो कंपनियां अभी गुजरात से आई है, दिल्ली तक पहुंच गई है और जफर पर कब्जा हो जाएगा ऐसा लग रहा है। किसानों ने, भगत सिंह के वंशजों ने झंडे गाड़ दिए हैं दिल्ली के चारों ओर। भगत सिंह के वंशज पूरी ताकत के साथ वेस्ट इंडिया कंपनी के दलालों से लड़ रहे हैं। देश में लगता नहीं कि प्रजातंत्र है। अगर प्रजातंत्र के नाम की सरकार हो तो वापस जनता के प्रति जवाबदेह होती है। उसको डर रहता है कि जनता उखाड़ फेंकेगी, परंतु कोई डर नहीं है। किसानों को छकाया जाएगा, थकाया जाएगा, माना नहीं जाएगा पूरी तरह से। अभी किसानों में भी ये बात फैल गई सब पूरे देश में कि जब मानते ही नहीं है तो आंदोलन का क्या मतलब, मानेंगे नहीं किसी भी हालत में। परंतु किसान इस प्रकार जब उन्होंने नाक का सवाल बना दिया तो किसान भी इस प्रकार रण छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि लड़ाई केवल 3 कानूनों तक सीमित नहीं है। ये देश में नागरिकों के संवैधानिक तरीके से विरोध प्रकट करने के अधिकार को बचाने की लड़ाई है। अब ये लड़ाई इस देश में प्रजातांत्रिक मूल्यों को बचाने की लड़ाई है। इस देश के प्रजातंत्र को मजबूत करने का दायित्व आज किसानों पर है और किसानों के साथ जुड़ गया देश का प्रत्येक नागरिक जुड़ रहा है, व्यापारी जुड़ रहे हैं, आम आदमी जुड़ रहा है कि आवश्यक वस्तुओं की जो सीमा होती थी भंडारण की, वो सीमा हटा दी गई तो आवश्यक वस्तुएं किसी की तिजोरी में बंद हो जाएगी, रोटी तिजोरी में बंद हो जाएगी, क्योंकि सीमा नहीं रही। सीमा होती थी कि इस सीमा से ज्यादा किसी का स्टॉक। अब तो बहुत बड़े 5-5 लाख टन के एक एक साइलो बना दिए वेस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने, और वो चाहे जितना भंडारण करेगी उनमें, और फिर किसी को भूख लगेगी तो फिर वहां से रोटी निकलवाना, क्योंकि आवश्यक वस्तु स्टॉक लिमिट हट गई, इसलिए उनकी स्टॉक को तोड़ा नहीं जा सकता, उनका स्टॉक नहीं तोड़ा जा सकता, तो यहां देश में भूखमरी की नौबत आ सकती है। और इस वजह से आम जन धीरे धीरे किसानों के साथ हो रहा है। तो 26 मार्च नजदीक है, संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया है कि 26 मार्च को भारत बंद करना है। भगत सिंह का कुनबा काले अंग्रेजों से संघर्ष कर रहा है। आज जो काले अंग्रेजों से जो संघर्ष चल रहा है उसका नेतृत्व भगत सिंह का कुनबा कर रहा है, भगत सिंह का परिवार कर रहा है। भगत सिंह के वंशज मैदान में डटे हुए हैं और अब कोई गांधी बीच में समझौता करने के लिए नहीं आ सकता। सभी गांधी को बना कर रखा है, कोई समझौते के लिए नहीं आए। भगत सिंह का परिवार है, वो लड़ाई लड़ रहा है, उनके वंशज लड़ रहे हैं, इसलिए बिचौलियों की कहीं जरूरत नहीं। इसलिए राजनेताओं को साइड में कर रखा है सभी को कि जो भी जरूरत पड़ेगी तो हम बात करेंगे उनसे, और अन्यथा ये जंग जीत कर रहेंगे। तो अब जब सरकार बिल्कुल 2 महीने से मौन साधे खड़ी है, सरकारी बकलोल मीडिया जो सरकार की तहरीर में रोज कसीदे पढ़ता था वो भी साइलेंट है। कसीदे पढ़ता है परंतु किसान का नाम नहीं लेता।
किसान कानूनों के फायदे की बात नहीं करता। कोई नेता किसान कानूनों का फायदा नहीं बताता, न मीडिया बोल रहा है, तो चारों तरफ चुप्पी छाई हुई है। इसलिए किसानों ने कहा कि इस प्रकार जो थकाओगे, नर्वस करोगे, बोरियत पैदा कर रहे हो आंदोलन में, 26 मार्च को भारत बंद होगा। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर किसान आंदोलन के समर्थन में 26 मार्च का भारत बंद होने जा रहा है। तो भगत सिंह को जो लोग मानते हैं उनके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं इस देश में जो भगत सिंह को अपना प्रेरणा स्रोत बताते हैं। गोडसे को भी प्रेरणा स्रोत बता देते हैं और भगत सिंह को भी बता देते हैं। बड़े अजीब लोग हैं। अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ है भगत सिंह। भगत सिंह एक सिंह संघर्ष है और गोडसे को अपना प्रेरणा स्रोत। जो गोडसे और गोडसेवादी जो लोग हैं उनका यह कि आज तक कोई हिंदू चरमपंथी देश के लिए शहीद नहीं हुआ, जेल भी नहीं गया। देश के लिए जो स्वतंत्रता का संघर्ष हुआ उसमें ये लोग शहीद नहीं हो सके, और जेल गए तो किसी और कारणों से गए, देश के लिए नहीं थे ये लोग। तो भगत सिंह अंधविश्वासी और पाखंडी लोगों का आइकन हो सकते हैं, परंतु देश भक्तों के नहीं, इस देश की मुख्य लोगों के नहीं, मुख्य विचार के लोगों के नहीं। भगत सिंह कहते थे कि मुझे अंग्रेज भी पूजा करने के लिए उकसाते थे। जो पुलिस के ऑफिसर थे भारतीय या अंग्रेज, वो भी कहते थे पूजा पाठ करो, ये करो, वो करो। वो सोचते थे कि इस प्रकार करने लग जाएगा तो फिर ये शांत हो जाएगा, फिर इसमें जो ज्वाला दधक रही है, आजाद होने की जो क्रांति की ज्वाला दधक रही है, वो शांत हो जाएगी। उसको मारने के लिए उसको भगत सिंह को अंधविश्वासी और पाखंडी बनाने के यत्न किए गए। आज भी हम देख रहे हैं इतनी बड़ी क्रांति, इतना बड़ा आंदोलन, पर जिन बच्चों के दिमाग में गोबर भर रखा है, जिनको गोबर गोमूत्र पीने खाने की सलाह दी गई, उसके गुणगान, गोबर में ये होता है, गोमूत्र में ये होता है, ये पंचगव्य पंचामृत है। आपको पता होना चाहिए पंचगव्य पंचामृत, जिसमें गोबर, गोमूत्र, मक्खन, दूध और घी, 5 गाय की से मिलने वाली, ली जाने वाली 5 चीजें, इनको मिला करके और फिर धर्म के नाम पर घटकना, ये पंचगव्य पंचामृत है। तो इस प्रकार का पंचामृत भर दिया जो गोबर सहित, गोबर गोमूत्र सहित, तो वो फिर क्रांति वहां कहां आएगी? फिर तो वो जय जयकार करेंगे, जैसा झंडा पकड़ा दोगे वो ले लेंगे, वो तो गीत गाएंगे। क्रांति वो करेगा जिनमें विचारशीलता होगी, जिनमें तर्क होगा, जिनमें बुद्धि होगी। तो इस देश के विचारशील लोगों का दायित्व है कि देश में संवैधानिक तरीके से विरोध प्रकट करने के हक को बचाने के लिए 26 मार्च के संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर इस भारत बंद का सहयोग दें। किसान आंदोलन का समर्थन जो करना चाहते हैं वो इस भारत बंद को सफल बनाने का प्रयास करेंगे, दूसरे लोग इसको असफल बनाने का भी करेंगे। भाई आसूजी सियाग है, इनको बहुत पीड़ा है किसानों से, बहुत चिड़े अभी जुड़े हुए हैं यहां पर, अभी कुछ कहेंगे, सही देख लेते हैं क्या कहते हैं। ये गोडसे के समर्थक हैं। हाँ, प्रदीप कुमार जी, बजरंग लाल जी, हाँ सभी को राम राम प्रणाम नमस्कार। बजरंग लाल जी, शीला, सुभाष जी जलवानिया, आसू जी सियाग, आज तो इन्होंने भी राम राम किया है। पता नहीं वो जय श्री राम वाला दंगा वाला नारा कब बोलेंगे। रिचपाल जी पिचकिया, मंगेश सिंह जी, पूर्णमल जी सोनी, सुभाष जी जलवानिया, बजरंग जी बुआल, ओम प्रकाश जी चौधरी, जगदीश जी सारण कांटिया,
मूला राम जी मेहरिया कह रहे हैं वाह स्टिकर है इनके पास। बजरंग लाल जी कह रहे हैं सर जी आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं। मैं मेहनत तो मैं क्या करता हूँ खैर। मंगा गोदारा जी, राम प्रकाश जी बींचर, नेम जी सोमड़वाल, भुट्टा बोराना, हाँ प्रणाम सभी को। आशु जी हंस रहे हैं। शिवरा राम जी देवराया, जगदीश जी मूलवा, LR जी गोदारा, दिनेश जी पूनिया, बजरंग लाल जी शीला। भगत सिंह तो नास्तिकता, अंधविश्वास और पाखंडवाद से बहुत दूर रहे थे। हाँ भागर जी गिटाला, याकूब जी, हाँ राम राम जी, SP सिंह अमरोई, मंगेश सिंह जी सभी को सादर प्रणाम। इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, उसे लिबास में नहीं इंसान में तलाश करें। मेहराम चौधरी, रामलाल जी नारदनी हरसोड़ाव, हरीश जी चौधरी क्यों सर सलाम से शहीदानु सलाम कर रहे हैं। हरीश जी चौधरी क्यों सर से। हंसराज जी गोरा, भगत सिंह हीरो है। तेजाराम जी थाकण, हरिप्रसाद जी खारिया, भगत सिंह अमर रहे। नेम जी सोमरवाल कहते हैं शहीद भगत सिंह मानवता के लिए एक आइकन थे। धन्नाराम जी जेमला, गुरुजी एक प्रार्थना 2002 में मेरे शिक्षा में चलता, तुम बंदूक सकाओ तुम माता पिता हो। इसको छोड़ो अभी। हाँ तो बहुत अच्छा है। तेजाराम जी थाकन, सरदार भगत सिंह की जय, जय हिंद जय किसान। ये जो किसान आंदोलन है इसकी वजह से भगत सिंह को बहुत याद किया गया पिछले 2-3 दिनों में। इतना ज्यादा कभी याद नहीं किया गया। भगत सिंह को बुला रहे थे लोग, अपना काम है, क्योंकि भगत सिंह किसान वर्ग से आता है। भगत सिंह एक सामान्य वर्ग से आया हुआ आदमी है। भगत सिंह पंजाब के लाहौर इलाके से आया हुआ है, क्रांतिकारी है। एक तो वो पाकिस्तान में आ रहा है इलाका अब, और पंजाब को भी अब तो लगभग पाकिस्तान घोषित कर दिया है चरमपंथी हिंदुओं ने, तथाकथित राष्ट्रवादियों ने। पंजाब को खुद को ही पाकिस्तान की तरह बदनाम करने की कोशिश चल रही है। संतोष कुमार जी सोमरवाल, शहीद भगत सिंह जिंदाबाद। गणपत राम जी मेघवंशी, प्रणाम गुरु जी। श्रवण जी चौधरी, प्रदीप कुमार जी, राकेश जी पंवार, जय आजाद विचारक डॉक्टर सत्यनारायण जी सोनी, मोहनलाल जी कटारिया, पूर्ण चंद जी राठी, भंवरलाल जी कटारिया। भगत सिंह को लोग मानते हैं लेकिन उनके सिद्धांत मानने वाले कम ही मिलते हैं। शोभा राम जी कुड़कुड़िया, नवला राम जी सारण, सांवरा राम जी बिश्नोई, छैला राम जी तांडी, राकेश जी पंवार बिकुनिया, रामा राम जी बिकुनिया, काना राम जी चौधरी, तेजाराम जी थाकण, बहुत अच्छी जानकारी। कमल किशोर मुंडेल, शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी को मैं अपना आदर्श मानता हूं। बहुत अच्छी बात है। क्रांतिकारी लोग सदैव आदर्श मानेंगे जब तक ये पृथ्वी रहेगी। भगत सिंह आइकन रह गए क्रांतिकारियों के। चेला तांडी में महात्मा गांधी और भगत सिंह दोनों के सिद्धांतों को मानता हूं। बजरंग लाल जी शीला, सर जी ये हिंदुस्तान नहीं भारत द इंडिया है, संविधान में भी नहीं लिखा है हिंदुस्तान। तुलसाराम जी धरट, नमो बुद्धाय जी, मैं भी भगत सिंह के विचारों से सहमत हूँ। भगत सिंह की लिखी पुस्तक में नास्तिक क्यों है वो मेरे पास है, मैंने कई बार पढ़ी है। गांधी दलितों व शोषितों के लिए बहुत नीच। बाबूलाल जी चौधरी, शिवनारायण जी है, मतलब भगवान शिव के उपासक नाम ही शिवनारायण जय हो गुरुदेव। कोई भी उपदेश कैसा भी उपदेश दें, आप सभी सज्जन लोग मान लो कि भगवान शिव शंकर बोल रहे हैं। अगर ये उपदेश पता नहीं क्या लिखना चाहते हैं, उपदेश देने वाला व्यक्ति नास्तिक होता तो अपना नाम शिवनारायण जी से हटाकर और सो कभी नहीं देता। ऐसा उन्होंने नहीं किया। आप सभी से निवेदन है कि जब शिवनारायण जी फेसबुक पर आते हैं तो उनको सुनो, बुद्धि का विकास होता है। अब देखो इन्होंने पूरा लेख लिख दिया। अभिनव रामलाल जी राव, अर्जुन जी हरडू, बजरंग लाल जी शीला, अभी आज़ादी नहीं है सर जी, आप भी भेदभाव छुआछूत है। रूपेश जी बौद्ध गुड इवनिंग कर रहे हैं। बजरंग लाल जी कह रहे हैं सर जी बीजेपी वालों को ईवीएम मशीन का दम है,
बजरंग लाल जी सिला मीडिया, ईवीएम का काफी बात चल रही है। अब देखो ईवीएम पर भी अब बात बढ़ती जा रही है दिनों दिन, क्योंकि जो सुनवाई नहीं हो रही है तो भरोसा किसका है आखिर सरकार को। मोहम्मद जाकिर सिद्दीकी, धर्मेंद्र जी बडारड़ा, प्रकाश जी हटीला, बिल्कुल सही कहा जी। बजरंग लाल जी बिल्कुल सही कहा। देवाराम जी मिर्दा बाबूसिया, देवाराम जी बहुत खुश हो रहे हैं और देवाराम जी तो जब कमेंट करते हैं तो जड़ी बांध देते हैं। अमित कुमार जी कह रहे हैं सुपर सर, आपका जवाब नहीं है सर, भक्तों की ठीक से पूंगी बजाई हो। वो इनको हंसी भी आ रही है इसमें साथ में। देवाराम जी के तो खूब। मगरा जी जाकड़ आकड़ली, रामसुख जी बीरट पांचोड़ी, हुक्मा राम जी मेरा बहुत शानदार प्रयास श्रीमान बहुलाल डी परिवार पवार प्रणाम, संजय परियार, मोहन देवा, खतरा राम जी सारण, राकेश जी कटारिया, डॉक्टर सुरेंद्र जी कड़वासरा, शिवा अलावत, हनुमान जी कोडेचा, मैं किसान हूँ, खल्ड खपिंदा सिंह भारतीय। सर थोड़ा माफी वीर के लिए भी बता देते और भक्तों को तकलीफ करवाओगे आप साउर राम जी बेड़ा, राम राम जी साउर राम जी, सुखदेव जी भादू नागौर, सहदेव जी सिनोद, नेम जी चुमड़ो, आपके एक नए गुरु जी जुड़े हैं, संतोष कुमार जी बधाई हो, संजय परियार, महेंद्र जी बोराना, पीआर गंडेर, महेंद्र जी पीआर खाबड़ा, पीरू केल सारण मार्गदर्शी को आज सारण साहब आ गए हैं। मैं भी काफी दिनों से कम ही कर रहा हूँ। मार्गदर्शी जी को प्रणाम। शिवराम जी कटारिया, बजरंग लाल जी सीला, सर मैं आपका फैन हूँ। ठीक है, वो आपकी मौज है। दशरथ जी चौधरी, जयराम जी जलवानिया। और फिर आशु जी तो नहीं बोले, इसका मतलब वो तो दिन में तो काफी जहर फेंक रहे थे किसानों के खिलाफ, बहुत बौछार कर रहे थे जहर की। किसानों को बदनाम करने का जैसे पूरा ठेका उन्होंने ले रखा है। अब तो सरकार बदनाम नहीं कर रही है, सरकार का कोई मंत्री नहीं कह रहा नकली किसान, परंतु ये अभी भी आशु जी सियाग तो वही राग अलाप रहे हैं। सारा मीडिया नकली किसान कहना बंद कर दिया, देशद्रोही कहना बंद कर दिया, आतंकी कहना बंद कर दिया, किसान कानूनों के फायदे गिनाने भी बंद कर दिए। पर आशु जी अभी भी मोर्चा संभाले हुए हैं। भाई हंसराज जी कोरा कहते हैं लगे रहे गुरुजी, भक्तों की बजाते रहो। चलो मित्रों, जो कमेंट मेरे सामने आए वो सब मैंने ले लिए हैं। अब कोई छिपा हुआ कहीं रह जाता है उसका मुझे पता नहीं। आशा तो कर रखी थी कि भाई आशु जी कुछ बोलेंगे, पर बोले नहीं। सुरेश जी बड़ोला, नमस्कार सर जी। अशोक जी कालवा, ठीक है। तो अंधभक्त बहुत है, बजरंग लाल जी से ला करें। हाँ, कोई कमी नहीं है, कुछ ग्राफ तो गिर रहा है, थोड़ी कमी हो रही है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो कभी अंधभक्त होते थे परंतु बहुत जाग गए, क्योंकि उन्होंने शायद गोबर का सेवन नहीं किया है, सिर्फ बातों बातों में आ गए थे। जिनके अंदर गोबर भर गई उनका थोड़ा मामला कठिन हो गया। हुक्मा राम जी मेरा सर जी, आप जैसे लोग बहुत कम है जो इस तरह समाज को जगाने का कार्य करते हैं। ग्राम भावला, तहसील जाइल से हूँ। आपकी कार्यशैली, भावला मुक्तिराम जी का गांव है, आपकी कार्यशैली का कायल हूँ। परमेश्वर लाल जी सर, हम आपका पूरी तरह समर्थन करते हैं। केवल जी, हाँ ठीक है। तो और तो कोई कमेंट नहीं आ रहे हैं, तो मैं इसको यहीं रोक देता हूँ। एक फोन भी आ रहा था। मैं अंधभक्तों, खल्ड खपिंदा सिंह जी कह रहे हैं अंधभक्तों की कोई धर्म नहीं होता गुरुदेव। प्रदीप जी कुमार जी कह रहे हैं आशु जी को सत सत नमन, किसानों को कब गलत बोलने के लिए। बिल्कुल मोटिस, जय जवान। नाथुराम जी भौरिया, एरोग्या पुस्तकालय, सैल्यूट सर जी, लगे रहो। हाँ, मूर्तिराम जी का काम है, हुक्मा राम जी मेरा कह रहे हैं। मूर्तिराम जी राम राम करने वाले साधु थे। ठीक है, सभी को एक बार फिर मेरी ओर से प्रणाम, नमस्कार, राम राम। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जो विचार आपको पसंद आए वो और लोगों तक भी पहुंचे।
कल मैं लाइव कर नहीं सका, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी थी, नेटवर्क की भी थी, और कुछ मैं भी थोड़ा इजी नहीं था इतना, इसलिए मैंने कल इसको पोस्टपोन कर लिया, आज किया। हालांकि कल शहीदी दिवस था, परंतु इस बार भगत सिंह का मामला लंबा हो रहा है। तो ठीक है मित्रों, अगला लाइव आज कल में ही होली पर होगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं, 1-2 दिन में ही करेंगे। भाई प्रदीप कुमार जी कह रहे हैं आशु जी को सत सत नमन किसानों को गलत बोलने के लिए। आशु जी तो बहुत बुरी तरह जहर फेंक रहे हैं सब। ठीक है, सभी को प्रणाम, नमस्कार, राम राम। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरा यूट्यूब चैनल भी देखते रहें।